नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ एंड लिविंग में। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह लगन और धनु राशि के लोगों ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया मेरे चैनल पर भाई। एक हफ्ते में 1.1 के व्यू, ये पहली बार हुआ है मेरे साथ। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है आप लोगों का। बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर गेन हुए हैं जब मैंने ये वीडियो तैयार की उसके बाद। तो इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहिए और बाकी सभी लोगों को भी बहुत सारा थैंक्स और बहुत सारा प्यार मुझे सपोर्ट करने के लिए। सिंह लगन मिथुन राशि वाले, सिंह लगन मेष राशि वाले, सिंह लगन वृश्चिक राशि वाले ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे और इसी तरह हम एक यूट्यूब फैमिली क्रिएट करेंगे। आज हम बात करेंगे उन समस्याओं के बारे में जिनका सामना सिंह लगन और धनु राशि वाले व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ता है और उनके समाधान के तरीके जानेंगे। और इसकी डिमांड की है गगनदीप सिंह जी ने फिर से। आप लोगों की ये डिमांड देखकर पर मेरे लिए तो प्यार है, तो आपका ये प्यार देख के मुझे भी बहुत खुशी होती है आपके लिए काम करने में। और ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए, ऐसे ही अपनी डिमांड करते रहिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। तो चलिए अब बिना किसी समय गंवाए शुरू करते हैं। तो समस्या नंबर एक है आत्मसम्मान और अधीरता, सेल्फ एस्टीम एंड इम्पेशंस। आपका स्वाभिमान और आत्मसम्मान को बहुत महत्व देने के कारण अगर आपको सही सम्मान नहीं मिलता या चीजें तुरंत नहीं होती आपके हिसाब से, तो आप असुरक्षित यानी कि इनसिक्योर और उदास महसूस हो सकते हैं। इस कारण से आप कभी कभी अधीर हो जाते हो और जल्दबाजी में निर्णय भी ले लेते हो जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आत्मसम्मान और अधीरता का यह मिश्रण आपको मानसिक तनाव की ओर भी ले जा सकता है। तो अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए खुद पर विश्वास करना जरूरी होता है। अपने कौशल और क्षमताओं को पहचानें और उन्हें बेहतर बनाने का प्रयास करें। धैर्य विकसित करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं और अपने निर्णयों पर पुनः विचार करते रहें। अब आते हैं समस्या नंबर 2, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या रह सकती है। आपको दिल, पेट, जांग और जिगर से संबंधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। अधिक काम और तनाव के कारण पीठ और दिल की समस्याएं बढ़ सकती है। वहीं आपकी धनु राशि के प्रभाव से जांग और जिगर की समस्याएं भी देखने को आपको मिल सकती है। इन समस्याओं के कारण आप शारीरिक कमजोरी और थकान भी महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नियमित व्यायाम करें और संतुलित खाना अपनाएं। दिल और पेट की समस्याओं के लिए योग और स्ट्रेचिंग बहुत फायदेमंद हो सकती है। जहां तक मुझे लगता है आपको स्ट्रेचिंग वगैरह करनी चाहिए सुबह उठ के। मैं भी स्ट्रेचिंग करता हूँ। इससे क्या होता है ना, बॉडी वार्म अप हो जाती है जिससे नसों में अगर कोई बाया छुपा होता है तो वो भी अपने आप निकल जाता है। जांघों और जिगर को स्वस्थ रखने के लिए हरी सब्जियों और फलों का सेवन करें या फ्रूट जूस जैसी चीजों को अपनाएं। नियमित रूप से डॉक्टर से भी अपना चेकअप कराएं। तनाव को कम करने के लिए मेडिटेशन का आप सहारा ले सकते हो या एक्सरसाइज का आप सहारा ले सकते हो। सुबह उठते ही 6 बजे उठते ही आप एक्सरसाइज करने लग जाओ, सूर्य नमस्कार करने लग जाओ, तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ से हट सकती है। अब प्रॉब्लम नंबर 3 जो है आपकी, यानी कि ये प्रॉब्लम भी है और आपकी कमजोरियां भी है। तो प्रॉब्लम नंबर 3 ये है कि आपका जिम्मेदारियों से बचना, अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी कभी आप जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश भी करते हैं जिससे वे जीवन में पीछे रह सकते हैं, यानी कि आलस या मतलब थिंकिंग का कोई कारण जिस वजह से आप जिम्मेवारियों से थोड़ा हट जाते हो। तो जिम्मेदारियों से बचने का यह व्यवहार आपको अपने लक्ष्य से, आपको अपने टारगेट से दूर कर सकता है और आप अपने सपनों को पूरा करने में असमर्थ भी रह सकते हो। तो इसीलिए जिम्मेदारियां जब जब आप पे आए तो उसे अच्छे से निभाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करो। फिर आपको आराम करना है या जो आप आपका दिल कर रहा है वो करना है तो आप वो कर सकते हो। और जिम्मेदारियों से भागने के बजाय उन्हें एक्सेप्ट करो, अपनी प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध करो और समय प्रबंधन का पालन करो। इससे आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकोगे और जीवन में आगे भी बढ़ सकोगे। समय समय पर अपने लक्ष्य और प्राथमिकताओं की समीक्षा करो और उन्हें पुनः निर्धारित करो। अब प्रॉब्लम नंबर 4 आती है अत्यधिक उत्साह और आत्म केंद्रित होना। आप में अत्यधिक उत्साह होता है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होती है जो कभी कभी हानिकारक हो सकती है आपके लिए। साथ ही आप आत्म केंद्रित भी हो सकते हैं जिससे आप दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज कर सकते हैं।
अत्यधिक उत्साह और आत्म केंद्रितता के कारण आप कभी कभी गलत निर्णय भी ले सकते हो और अपने आसपास के लोगों से दूर हो सकते हो। तो आप ये नहीं समझ पाते हो कि सामने वालों की क्या फीलिंग है, क्या भावनाएं हैं आपके इस एक्साइटमेंट के कारण। मतलब उस एक्साइटमेंट में आपका क्या डिसीजन रह सकता है। अत्यधिक उत्साह से बचने के लिए अपने लक्ष्य स्पष्ट करें और योजना बनाकर काम करें। अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाएं और दूसरों के साथ सहयोगात्मक बने। अपनी भावनाओं और इच्छाओं को कंट्रोल में रखें, संतुलित रखें और दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करें कि वो क्या सोच रहा है या वो क्या फील कर रहा है। अब प्रॉब्लम नंबर 5 आती है लापरवाही। तो इस लगन और राशि के लोग कभी कभी लापरवाह भी हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। कभी कभी आप लापरवाह हो सकते हैं जिससे आप महत्वपूर्ण चीजों को नजरअंदाज कर सकते हैं। तो लापरवाही का यह स्वभाव आपके करियर और व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं उत्पन्न भी कर सकता है। लापरवाही के कारण आप अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों को भूल सकते हो और अपनी प्रगति पर भी असर पड़ सकता है। देखो, आपको लगता होगा कि नहीं, ये कोई लापरवाही नहीं है, ये आपकी कुछ ऐसी मेंटेलिटी हो कि आपको वो चीज लापरवाही ना लगे। लेकिन अगर आप एनालाइज करें तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ लापरवाही वाला काम कर देते हो या कोई ना कोई लापरवाही बिहेव आप में होता है। तो लापरवाही से बचने के लिए अपने कार्यों पर ध्यान दें और उन्हें पूरी मेहनत और ईमानदारी से करें। अपने समय का सही उपयोग करो और योजनाबद्ध तरीके से काम करो। आपके जो कार्य होते हैं उसकी एक लिस्ट बनाओ और उन्हें प्राथमिकताओं के अनुसार एक एक करके पूरा करो। अब प्रॉब्लम नंबर 6 आती है, आपको निर्णय लेने में कठिनाइयां होती है। तो कभी कभी क्या होता है ना, निर्णय लेने में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और ये एक आम बात भी है जिससे आप अपने लक्ष्यों से भी भटक सकते हो। निर्णय लेने में असमंजस के कारण आप कभी कभी गलत दिशा में भी कदम उठा सकते हो और अपने लक्ष्य से दूर हो सकते हो। यानी कि आपने कोई टारगेट बनाया है लेकिन उस टारगेट के साथ आपने 2 रास्ते पहले से ही बना रखे हैं और आप कंफ्यूज हो कि अब किस रास्ते को चुनूं, किसको नहीं चुनूं। तो पहले ही एनालाइज करो कि कौन सा रास्ता आपके लिए ठीक रहेगा, कौन सा रास्ता जो है आपके टारगेट तक आपको सीधे सीधे पहुंचाएगा। तो ज्यादा कंफ्यूज मत रहिए, पूरा फोकस अपना बनाए रखो। निर्णय लेने में आत्मविश्वास रखो और अपने विकल्पों का गहन विश्लेषण भी करो। जल्दबाजी में निर्णय ना ले और सोच समझकर कदम उठाए। अपने निर्णय के बारे में दूसरों से सलाह भी ले। ऐसा नहीं कि आप खुद ही एनालाइज कर रहे हो, खुद ही सब कुछ कर रहे हो। तो सलाह लेना भी कोई बुरी बात नहीं होती, आपको सलाह भी लेनी चाहिए और अपने विचारों को स्पष्ट करना चाहिए। अब प्रॉब्लम नंबर 7 आती है अत्यधिक खर्च। आप में अत्यधिक खर्च करने की प्रवृत्ति भी हो सकती है। इससे क्या होता है कि नहीं, आपकी आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। वित्तीय अस्थिरता के कारण आप अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज भी कर सकते हो। यानी कि वो खर्च आपके दोस्तों के प्रति हो सकता है या किसी इमोशनल इम्पैक्ट के कारण हो सकता है कि भाई चल भाई मैं करता हूँ तू रहने दे, इस टाइप में। तो इसी तरीके से और तरीके भी हो सकते हैं जिससे आप अत्यधिक खर्च कर पाते हो। आपको लगता होगा कि नहीं मैं कोई खर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो ये भी एक फालतू के खर्चे ही होते हैं जिसको आप बिना सोचे समझे कर लेते हो और आपको लगता नहीं कि आपने कोई खर्चा भी किया है। तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, बजट बनाओ अपना और अनावश्यक खर्चों से बचो और बचत की भी आदत डालो। वित्तीय स्थिरता के लिए अपनी आय और व्यय का सही आकलन करो और उसे संतुलित रखो। अब प्रॉब्लम नंबर 8 आती है खुद पर अत्यधिक दबाव, हाई सेल्फ प्रेशर। आप खुद पर ज्यादा दबाव डाल सकते हैं किसी काम को लेकर या किसी न किसी कारण को लेकर, जिससे मानसिक तनाव आपको बढ़ सकता है। अधिक दबाव के कारण आप मानसिक और शारीरिक रूप से थकान भी महसूस कर सकते हो। इसीलिए दबाव डालने की कोशिश ना करें, इतना भी प्रेशर ना ले। हर चीजों को थोड़ा लाइटली ले, सोच समझ के लाइटली ले कि कौन सी चीजों को हमने लाइटली लेना है, कौन सी चीजों पे हमने थोड़ा प्रेशर रखना है। और अगर वो किसी चीज को लेकर आप प्रेशराइज हो तो उसे जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करो ताकि आप दबाव महसूस ना कर सके। खुद पर दबाव डालने के बजाय समय समय पर आप आराम करो, खुद को रिलैक्स करो, ध्यान करने की कोशिश करो। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, योग कर सकते हो, तो ये सब चीजें मानसिक तनाव को कम करने में आपकी मदद कर सकता है। अपने कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करें और जो आपका छुट्टियों का समय होता है उसका थोड़ा सही उपयोग करें। अब प्रॉब्लम नंबर 9 आती है असंतोष, डिससैटिस्फैक्शन। आप हमेशा कुछ नया पाने की चाह में संतोष महसूस कर सकते हैं।
असंतोष के कारण आप अपनी वर्तमान स्थिति में खुश नहीं रह सकते और हमेशा कुछ नया खोजने की कोशिश करते हैं। अगर मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो एंजाइटी का आपको सामना करना पड़ता है। तो अपने जीवन के छोटे-छोटे पलों को आनंद ले और अपने वर्तमान स्थिति के प्रति आभारी रहे, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करें। अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करें और उनके लिए खुद को बधाई भी दें। अब आखिरी प्रॉब्लम जो है आपकी लाइफ की वो है सामाजिक दबाव, सोशल प्रेशर। आप सामाजिक दबाव में आ सकते हैं जिससे आप अपने मूल्यों से समझौता भी कर सकते हैं। सामाजिक दबाव के कारण आप कभी-कभी अपने सिद्धांतों से भटक सकते हो और गलत निर्णय भी ले सकते हो। कि सामाजिक दबाव मतलब ऐसा होता है कि ज़्यादातर आप सही भी सोचते हो, लेकिन सामाजिक दबाव के कारण आप अपनी सही सोच को गलत भी कर देते हो। कि मैं तो ये सोच रहा हूँ लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं? पहले आप खुद एनालाइज़ तो करो कि आप सही सोच रहे हो या जो सोशलाइज़ तरीका है, जो लोग सोच रहे हैं, क्या वो सही है? अगर आप सही है, लेकिन लोगों की जो बातें हैं, लोगों की जो सोच है, वो वहाँ से आपको लग रही है कि नहीं, यहाँ पे ये गलत है। तो खुद पे थोड़ा-सा विश्वास रखें और तब खुद की अंतर आत्मा की आवाज़ सुनें और उस पे फ़ोकस करें। सामाजिक दबाव को नज़रअंदाज करें और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहें। अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें और उन्हें अपने जीवन में अपनाएँ। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए दूसरों की अपेक्षाओं से प्रभावित ना हों कि दूसरे क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं आपसे। क्योंकि अगर आप सही हो, फिर दूसरे क्या सोच रहे हैं, उससे आपको उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पर हाँ, एनालाइज़ ज़रूर करना चाहिए कि सही में आप सही हो या वो दूसरे सोशलाइज़ बंदे सही है। तो आपको पूजा कौन-सी करनी चाहिए? देखो, पूजा आज की डेट में लोग पूजा पाठ में कम इंटरेस्ट रखते हैं, जाते हैं मंदिर में जाते हैं, बस माथा टेक के आते हैं। कुछ-कुछ लोग ही होते हैं जो पूरी तरह से पूजा करते हैं। तो आपको ज़्यादा प्रेशराइज़ ना करते हुए इस मामले में आप सूर्य भगवान जी को अर्घ देते रहें क्योंकि आपकी लगन सिंह है। तो आपको सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, उन्हें अर्घ देना चाहिए। सूर्य नमस्कार तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। साथ ही साथ आप विष्णु भगवान जी की स्तुति भी करें, उनका अगर आप पाठ कर सकते हो पाठ करें, उनका जाप कर सकते हो या विष्णु भगवान से रिलेटेड कोई भी पूजा आप अपने जीवन में अपना सकते हो, तो वही आपको सही रास्ता दिखाएँगे, सही गलत समझाएँगे। तो आपको तो पता ही है कि विष्णु भगवान जी एक बहुत ही अच्छे बेस्ट गाइड है सभी के जीवन में, तो आप उनसे दोस्ती बनाएँ। तो दोस्तों, ये थे सिंह, लगन और धनु राशि वालों के जीवन में रहने वाली समस्याएँ और उनके कुछ समाधान। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लाइफ एंड लिविंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आप लोगों के लिए काम करने में। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। धन्यवाद।